चलो लेट्स स्टार्ट. गिव द हेडिंग. एन्युटी. थियरी बुक. हमने लिखा नहीं है ना थियरी उसका. हाँ वही एन्युटी. चलो गिव द हेडिंग एन्युटी. नाउ एन्युटी वर्ड सुन के क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या दिमाग में आता है? एनुअल. लेकिन वो एनुअल नहीं होता है. सो डोंट misinterpret कि annuity is annual. It need not be annual. Is that clear? It is a concept which is developed for certain calculations. Now, सबसे पहले लिखो, फिर we'll discuss. Heading दो annuity and लिखो. A sequence of periodic payment or receipt. A sequence of periodic payment or receipt regularly over a specified period of time. Regularly over a specified period of time is called annuity. Is called annuity. Full stop. Next line में. To be called as an annuity. To be called as an annuity. A series of payment or receipt. A series of payment or receipt must have the following two features. Must have the following two features. First one. First one. Amount paid or received must be constant. Must be constant throughout the period of annuity. Must be constant throughout the period of annuity. Second point. Time interval. Time interval between consecutive payments. Between consecutive payments must be constant. Must be constant throughout the annuity. Must be constant throughout the annuity. चलो क्लियर है. फिर नेक्स्ट लाइन में बेस्ड ऑन the above. Based on the above, we have the following two concepts. The following two concepts. First, accumulated value. Accumulated value ब्रैकेट में लिखो फ्यूचर वैल्यू.
ब्रैकेट में यू राइट फ्यूचर वैल्यू, अंडरलाइन करो और लिखो it is tomorrow's value. It is tomorrow's value of today's money. It is tomorrow's value of today's money compounded at I rate of interest, small I, yes, I rate of interest for n duration, small n, I rate of interest for n duration, that is small s. Clear? Second point, present value. देखो, it is today's value. It is today's value of tomorrow's money. Discounted at I rate of interest for n duration. सेम कैसे रहेगा? आई रेट, हाँ स्मॉल आई है, वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों में. आई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, आई मतलब, और एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ ईयर्स. चलो क्लियर है ये दो. नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ एन्युइटी. तो उसमें फर्स्ट टाइप लिखेगा एन्युइटी इमीडिएट. लिखो, इन दिस टाइप the first payment or receipt takes place at the end of the period. Full stop. It is also called as annuity regular or ordinary annuity. क्लियर? एक 4-5 लाइन छोड़ो, फिर सेकंड लिखना. एन्युइटी ड्यू.
देखो, इन दिस टाइप द फर्स्ट पेमेंट और रिसीट the first payment or receipt takes place the first payment or receipt takes place at the beginning of the period ब्रैकेट में लिखो that is today क्लियर है? चलो, नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ फॉर्मूला ओनली. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट, पहले समझो क्या है एंड फिर वी राइट द फॉर्मुलेशंस. पूरा गेम 12th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बेस्ड है. ये तुमको क्वेश्चन पढ़ के, अभी सपोज फॉर्मूला में 4 पार्ट है तो क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया रहेगा, चौथा पार्ट फाइंड करना है, दैट्स इट. लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है. अगर वो तुमको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये टॉपिक में फुल मार्क्स स्कोर होता है एंड इट इज़ वेरी इजी. सारे 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन 2 पैटर्न में लिखा है, एक टेक्निकल और एक अपना सिंपल लैंग्वेज में. पहले डेफिनेशन से ये समझेंगे कि एन्युइटी होता क्या है, फिर हमने लिखा है कि क्यों पढ़ने का, और फिर हमने लिखा है कि इसमें कितना टाइप है. इज दैट क्लियर? चल पढ़ स्टार्टिंग से व्हाट वी हैव रिटन. पहला सेंटेंस पढ़ डेफिनेशन का. मतलब इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. ओके. सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट. तो ऐसा कौन सा पेमेंट है या रिसीट है जो रेगुलरली होता है ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब या तो अपने को मिलता है पैसा वो, या तो अपने को पे करना पड़ता है. चलो, सैलरी, ईएमआई और इंटरेस्ट रेगुलरली पे करता है हम लोग, या रिसीट. ठीक है, चलो इंटरेस्ट. रुको रुको, लेट्स डिस्कस इट दिस वे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होएगा. सैलरी, फिर ओके रेंट. रजत ने क्या बोला? ईएमआई. निकिता ने इंटरेस्ट. हाँ, चलो गुड. इलेक्ट्रिक बिल. दोनों ऑब्वियसली. ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है ना. इट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? equal monthly installments, equated monthly installments. It is not equal monthly interest. Installment है वो, I stands for installment. चलो और हाँ हाँ, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम ना, कि पॉलिसी. पॉलिसी लिखूँ या प्रीमियम लिखूँ? हाँ हाँ, चलो ठीक है, गुड. और छुट्टी के बाद दिमाग चल रहा है तुम्हारा? हाँ, तू तो मस्त. हाय गाइस, आई एम प्रेक्षा जैन. कुछ पैसा डाला था तूने तो ऐसा बोलने का ना, मेरे से डलवाया गया है ये. लेकिन थोड़ा मेकअप वेकअप करके ऐसा सब अच्छे से करने का ना अम्मा. अरे तो अच्छा है ना, देखो देख. अच्छा, तूने ये वीडियो बनाया ताकि सब लोग इधर आए, बरोबर है? तो क्यों आएंगे? तेरे को देख के थोड़ी आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ. तो देख के आते थे. चलो नहीं. और कोई थिंक ऐसा कौन सा पेमेंट रिसीट है रेगुलरली ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम? चलो ठीक है, एडवर्टीजमेंट. ओहो, स्कूल फीस. रजत क्या बोला तूने?
चलो ठीक है, जो जो एग्जाम्पल आता है दिमाग से करो तो सही। बस और कुछ नहीं, ये खाली 9 ऐसा एग्जाम्पल के लिए पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और परचेज और सेल्स। फिर अभी अकाउंट्स में घुसा ना तुम लोग, अभी पीएनएल डेबिट का सब दे दो। पीएनएल डेबिट का सब आइटम दे दो मेरे को। हम्म, ओके ओके ना लिसन, चलो इतना एग्जांपल काफी है कंसेप्ट को क्लियर करने के। बरोबर है, फर्स्ट लाइन पढ़ा तूने, अभी सेकंड लाइन। हाँ, अभी एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दो फीचर हमेशा याद रखने का, इसको भूलने का नहीं, ये तुम्हारा बेसिक है। वो कौन सा दो फीचर है जिसको जिसकी वजह से ये एन्युटी बोला जाता है? पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अमाउंट सेम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट फीचर। फिर सेकंड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एग्जैक्टली, मतलब दो फीचर है, अमाउंट सेम होना चाहिए और गैप सेम होना चाहिए। अभी बताओ, सैलरी में अमाउंट सेम होता है और गैप सेम होता है, करेक्ट? रेंट में अमाउंट सेम होता है, गैप सेम होता है। ईएमआई में भी अमाउंट सेम होता है और गैप सेम होता है। इंटरेस्ट इज अमाउंट सेम, इंटरेस्ट में गैप इज सेम। इफ इट इज सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेटली यस, बट इफ इट इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट तो इट इज नॉट, मतलब ये जल्दी से एन्युटी में नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में कौन सा इंटरेस्ट चलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। इसमें भले गैप सेम रहेगा लेकिन अमाउंट विल डिफर। चलो फिर इलेक्ट्रिक बिल, अगर इलेक्ट्रिक बिल एन्युटी हुआ ना तो मैं मेरे घर का वॉशरूम भी है ना सेंट्रल एसी करेगा। हम मजाक थोड़ी कर रहा है, वापरो ना, अमाउंट तो सेम है, समझ रहा है? तो मैं मेरे घर पे सबको विजिट भी करवाता था, हैव अ टूर, 2 घंटे का 200 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, कश्मीर फीलिंग दे देगा। कश्मीर फीलिंग इधर ही दे देगा, बोलेगा पहलगाम जाने का जरूरत क्या है। चलो, तो दिस इज नॉट एन्युटी, इसमें गैप इज सेम बट अमाउंट इज नॉट सेम। चलो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, यस अमाउंट सेम होता है, गैप भी सेम होता है। एडवर्टीजमेंट नहीं, एडवर्टीजमेंट हर महीने या हर साल सेम अमाउंट का एडवर्टीजमेंट करना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, नो डाउट मॉडल फ्री लेते हैं हम लोग, लेकिन अरे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मॉडल मतलब एडवर्टीजमेंट मॉडल बोल रहा हूँ, तुझे मॉडल नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसलिए मैं देखो बोला, तैयार होके आती तो मैं फिर भी बोलता हाँ मॉडल टाइप है थोड़ा ऐसा। नॅचरल वर्ड बरोबर आहे। तेरे को क्या फर्क पड़ता है? सूरत वाले ने तो सूरत देखा ही है ना, फिर क्या है, टेंशन नहीं है। अरे छोड़ दिया, दोस्ती में दरार आ गया, नहीं ना। अरे नाम मत ले, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो एनीवे, स्कूल फीस, अगर मैं महीने महीने में फीस भर रहा हूँ, जो नॉर्मली स्कूल फीस महीने महीने में बहुत जन भरता है, तो इट बिकम्स एन एन्युटी फॉर 12 मंथ्स एटलीस्ट। भले फीस 12 महीने के बाद चेंज होता है, लेकिन अपन 12 महीने का फीस नहीं भरता, अपन हमेशा 14 मंथ का फीस भरता है, समझ रहा है?
तो इट इज एन्युटी बिकॉज वी पे इट इन गैप्स. चलो फिर एफडी. एफडी में मतलब तू हर महीने एफडी करेगा, समझ, ऐसा बोल रहा हूँ. इट इज नॉट कॉल्ड एफडी, इट इज कॉल्ड एज recurring deposits. आरडी वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से आता है ना अकाउंट से, समझ नहीं आता है. अच्छा, आरडी इज डेफिनेटली एन्युटी. क्यों? क्योंकि हर महीने हम लोग बैंक को बोलते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से इतना हर महीने डेबिट करो. दैट इज आरडी. चलो डिस्काउंट, नॉट एन एन्युटी. परचेसेस, व्हाई? अमाउंट बिकम्स डिफरेंट. समझो मैंने एक महीने में लाख का परचेस किया है, तो हर महीने लाख होना जरूरी नहीं है. डिपेंड्स ऑन कि कितना जल्दी बिकता है. एग्जैक्टली जरूरी भी नहीं है कि महीने में, अब समझो 20 दिन में बिक गया माल तो मैं 20 दिन में परचेस कर देगा. तो गैप भी सेम होना जरूरी नहीं है. वेजेस, नाउ व्हाट शी सेज इज करेक्ट. वेजेस इज नॉट रेगुलरली. समझा? वेजेस कैसा रहता है? समझो इधर कुछ हो गया इलेक्ट्रिक का, ये चल करके दे, तो लेके जाएगा एक दिन का पैसा जो भी है वो, रोज रोज नहीं आएगा वो. तो वेजेस इज नॉट एन्युटी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डेली पेमेंट या आवरली पेमेंट. इज दैट क्लियर? सो दिस डज नॉट बिकम एन्युटी. तो अभी ये कैसा है मालूम है? समझो वेजेस को ऐसा नेचर में डाल दिया कि हाँ मैं तेरे को हर दिन इतना देगा, तेरे को मेरे साथ पास 25 दिन काम करने का, तो हर 25 दिन के बाद वो एन्युटी बनेगा. तो वो डेली एन्युटी हो गया, 25 दिन का एन्युटी हो गया वो. तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर. लेकिन नेचुरली अगर देखें तो ये सारे पेमेंट्स या रिसीट्स आर नॉट एन्युटी व्हेन इट कम्स टू वेजेस. नेचुरली पेमेंट देखेगा तो नेचुरली उसका कंसेप्ट क्या है? वेजेस it is irregular. Is that clear? So these are your payments or receipt which forms an annuity. मतलब it is the nature, by nature ही वो annuity में. Is that clear? यही concept हमको पढ़ना है. It is as simple as that. Clear है? हाँ है ना? तो annuity का basic concept कभी मत भूलो. क्या? अमाउंट सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए. अगर ये दो बरोबर तुम्हारा परफेक्टली है ना, तो क्वेश्चन जब भी तुम पढ़ेगा ना, तुमको समझ में आएगा कि इधर अमाउंट सेम दिया है नहीं दिया है, क्या करना है. इज दैट क्लियर? यस और नो? चल पढ़ आगे. हाँ, अभी इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट क्यों पढ़ने का? तो ऑब्वियसली सपोज मैं बोलता हूं कि मेरा ₹1,00,000 सैलरी है मंथली, तो टुकड़े टुकड़े में मुझे कितना मिलने वाला है? ₹1,00,000 मिलने वाला है. टुकड़े टुकड़े में मतलब एवरी मंथ. तो एवरी मंथ ₹1,00,000 मिल रहा है. तो अगर वो बैंक में मेरा एवरी मंथ है, तो आई एम गेटिंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ? 12 मंथ. तो n बिकम्स 12. सो आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट आज ही कि मेरा 12 महीने के बाद अमाउंट कितना होएगा बैंक में, विच इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड वैल्यू, जमा हुआ वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. तो ऑब्वियसली सैलरी का बात कर रहा हूं मैं. समझ में आ रहा है? यस और नो? इसलिए वहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. हमने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, हाँ, कंपाउंडेड एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपाउंडेड का मतलब बढ़ना, कंपाउंड होना मतलब बढ़ना. तो इंटरेस्ट इस पे मिलता है अपने को फ्यूचर वैल्यू पे. इज दैट क्लियर? यस और नो? ऐसा हम लोग बहुत सारा प्लानिंग करता है फाइनेंशियली. चलो ना, तुम लोग में से किसका ऐसा इच्छा है कि मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग होना चाहिए? देखा, अभी चल, डेस्टिनेशन वेडिंग तेरा होना चाहिए, बरोबर है. किधर? उदयपुर पैलेस में. ये मारवाड़ी लोग है ना, छोड़ता नहीं है पैलेस. हाँ ठीक है. तो है ना, गर्मियों में जाना, मजा आएगा. तेरा शादी गर्मियों में होना चाहिए, बहुत मजा आएगा. विंटर्स में, हाँ ठीक है. चल ओके. उदयपुर मतलब सिगड़ी डाल के फिरा लेगी. वो सिगड़ी होता है क्या?
हाँ ठीक है, मतलब फिर हम लोग, तू बोल सकती है मैंने कोयले वाला शादी किया है। द पॉइंट इज डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो लेट अस से तेरा फादर डेस्टिनेशन वेडिंग, ओके गिवन, विल डू योर डेस्टिनेशन वेडिंग। अभी माइंड में एक बजट रहता है। आज तू सपोज 16 साल की है, तो लेट अस से यहाँ से 10 साल बाद तेरा शादी होएगा फॉर एग्जाम्पल। तो 10 साल का होराइजन विल बी देयर कि डेस्टिनेशन वेडिंग 10 साल के बाद सब खर्चा तेरा डैडी देगा, सब मेहमान को इधर से उधर लेके जाने का, खाना पीना रहना सब। लेट अस से वो सब मिला के 50 लाख रुपया हो रहा है। अरे समझना तो ठीक है, 50 करोड़ ले। हाँ गुड, तो 50 लाख हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। नाउ 50 लाख उसको कभी चाहिए, मतलब वो अक्यूमुलेटेड वैल्यू हुआ, उतना जमा होना चाहिए, बरोबर है। अभी नॉर्मल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी है, म्यूचुअल फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमाता है इंसान, लेट अस से वो ऑन एन एवरेज 8% है एवरी ईयर का, विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट। मतलब आज 7% है, कल 10% होएगा, फिर 8% होएगा, फिर वापस 11% होएगा, ऐसा सब कर करके ऑन एन एवरेज 8% से पैसा बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 1%। यस और नो? एन मालूम है कितना? 10 साल। तो कहना ही से 50 लाख जमा करने के लिए 10 साल एट आई 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे आज कितना अमाउंट हर साल साइड पे रखना पड़ेगा? कैन आई फाइंड दैट? दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। मतलब हमको एन्युटी कितना चाहिए हर साल, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। फिर उसको डिवाइड बाय 12 किया तो मेरे को हर महीना मिलेगा कि हर महीने मेरे को इतना साइड पे रखना ही पड़ेगा। तो ये डेस्टिनेशन, हाँ हाँ, मतलब जो भी है, इट डिपेंड्स। इसलिए एन्युटी इज नॉट एनुअल, डोंट मिस इंटरप्रेट इट एज एनुअल। इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी 6 मंथली, इट कैन बी मंथली, वीकली, इट कैन बी 2 ईयरली। वो डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए अपन करता है वो। समझ में आया? यस और नो? चलो, तो दैट्स व्हाई वी लर्न एन्युटी। इसमें से एक कंसेप्ट क्या होता है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू, कितना जमा होगा कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, बराबर है। हाँ, चल अभी नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें अक्यूमुलेटेड वैल्यू में वो वर्ड अंडरलाइन करो, कंपाउंडेड एट। दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपाउंडेड एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन ड्यूरेशन। और प्रेजेंट वैल्यू में वही वर्ड क्या हो गया? डिस्काउंटेड। नाउ प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की तारीख में वो वैल्यू है। इज दैट क्लियर? अभी इसमें लेट अस से ईएमआई बोला है किसी ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआई? वो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है वो। मीनिंग क्या है उसका? ओके ओके, एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल। ओके, कार खरीदा, फिर टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, मतलब कैन आई से लोन, बोरोइंग, हाँ या ना? कार लिया मैंने, 10 लाख का कार है, मैंने 1 लाख दिया और बाकी 9 लाख मैंने क्या लिया? लोन। तो वो जो 9 लाख है वो मैं टुकड़े टुकड़े में भर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज ईएमआई। तो टुकड़े टुकड़े में मैं अगर भर रहा हूं तो कैन आई से मैं 9 लाख से ज्यादा ही भरेगा, क्योंकि ईएमआई में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट आ जाता है, बरोबर है। हाँ, तो अभी मुझे मालूम है कि टुकड़े टुकड़े में मैं लोन भर रहा हूँ, लेकिन मेरे को टुकड़े टुकड़े में, मैंने सपोज 5 साल का लोन लिया है, 1 साल के बाद मेरे पास पैसा जमा हो गया अच्छा खासा, तो मेरे को अभी वो लोन नहीं रखना है। तो लेटर से मैं हर हर महीने 5,000 या 10,000 भर रहा था हर महीने। ओके, नहीं 10 भी नहीं, 20,000 पकड़ो, 20,000 हर महीने भर रहा था कार का लोन फॉर 9 लाख रुपीज। तो नाउ कैन आई से कि 1 साल के बाद मेरा 4 साल और बचता है, क्लियर, फॉर 20,000। तो 4 साल में 20,000 टुकड़े टुकड़े में भरेगा। आज मुझे वो नहीं भरना है, मुझे आज एक सिंगल वैल्यू भरना है। तो कैन आई से आई वुड रिक्वायर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई लोन। अगर मैं आज ले रहा हूं कार, तो आज प्रेजेंट वैल्यू है 9 लाख रुपया। 1 साल बाद मतलब मैंने 12 ईएमआई भर दिया एट द रेट ऑफ लेट अस से 20,000,
तो 2,40,000 मैंने भरा, लेकिन 2,40,000 प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो लेट अस से उसमें प्रिंसिपल इज 40,000 ओनली, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट गया है फॉर एग्जाम्पल। तो आज अभी 1 साल बाद मेरा प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना मुझे आना चाहिए, हाँ या ना? तो 9 लाख के बाद 40,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट भरा, तो बचा कितना? 860। तो वो 860 तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है। तो अभी तुम्हारे पास कैन आई से 20,000 हर महीने का भर रहा है तुम, मतलब 20,000 इज योर एन्युटी अमाउंट, एन इज 4 years रिमेनिंग, आई इज इंटरेस्ट रेट। आज टुकड़े टुकड़े में 20,000 भर रहा हूं मैं 4 साल के लिए एट लेटस से 8% पर एनम, उसका आज वैल्यू कितना? तो कैन आई से मेरे को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसमें से, इसलिए द वर्ड इज डिस्काउंटेड। मतलब 8,60,000 जो मेरा बाकी का वैल्यू है वो डिस्काउंटेड वैल्यू है, विदाउट इंटरेस्ट वाला वैल्यू है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू कम नहीं भरेगा ना। अगर मैं एक पेमेंट पूरा आज कर रहा हूं तो मैं क्यों भरेगा? लाइक तुम लोग करता है ना, समझो तुम्हारा फीस ले रहा है अभी हम लोग, तो तुमको हम लोग बोलेगा कि 50,000 फीस है, 10,000 डाउन पेमेंट है और बाकी 40,000 में लेटर से 8,000 का 5 EMI है। तो तुम क्या बोलेगा? सर मैं इधर ही करने वाली है, चलो मैं एक साथ भरती हूँ, पैसा बोलो। तो मैं बोलेगा ठीक है एक साथ दे दे 40,000 रुपया। तो तुम देगा क्या? अरे ऐसा एक साथ 40,000 रुपया दे दो, मतलब फीस है 50,000, 10,000 तुमने एडमिशन का भरा है और तुम 40,000 भी एक साथ दे रहा है, मतलब पूरा 50,000 एक साथ देगा क्या? तो तुम क्या एक्सपेक्ट, हाँ तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा? दैट इज एक्चुअली नॉट डिस्काउंट, दैट इज व्हाट कि मैं एक साथ पेमेंट कर रहा हूं, उसमें से इंटरेस्ट फैक्टर मेरा निकाल दो। तो 50,000 से कम होएगा ना प्रेजेंट वैल्यू। 50,000 वैल्यू कभी है? 10,000 प्लस 8 EMI, सॉरी 5 EMIs ऑफ 8,000, मतलब उसमें इंटरेस्ट लेगा ही ना हम लोग थोड़ी घर से पैसा देगा, तुमको नहीं बताएगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, लेकिन इंटरेस्ट फैक्टर इंक्लूड तो हो ही जाएगा ना, नहीं तो EMI देने का फायदा क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी अगर कोई ऐसा बोलता है नहीं 50,000 ठीक है, तुमने 50,000 बोला कि 10,000 अभी भरो, फिर लेटेस्ट से के 5,000 का, सॉरी 8,000 का 5 EMI, लेकिन मेरे को एक साथ भरने का है, तो कितना सर? तो तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इंटरेस्ट फैक्टर उसमें से निकाल दूं? तुम उसको डिस्काउंट बोलता है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है? इंटरेस्ट फैक्टर निकाल रहा है हम लोग। तो हम तुमको बोलेगा ठीक है एक काम करो 45,000 दे दो, 10% डिस्काउंट, मैं भी तुमको ऐसा बोलेगा, लेकिन एक्चुअली वो 5,000 मैंने इंटरेस्ट का निकाल लिया, हर EMI पे 1,000 रुपया इंटरेस्ट का। इट इज सिंपल एज दैट। तो तुमको टुकड़े टुकड़े में जो भरना है उसका आज सिंगल वैल्यू कितना इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द वर्ड डिस्काउंटेड। डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट निकल रहा है इंटरेस्ट उसमें से, तो वैल्यू कम हो जाता है। समझ में आया? हाँ या ना? श्योर? हाँ, तो अभी नेक्स्ट पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये सारे एग्जाम्पल हम बाइफरकेट कर डालेंगे। पर फर्स्ट टाइप, हाँ, what is the meaning of that? First payment or receipt takes place at the end of the period. अभी end of the period का मतलब क्या? हाँ, अभी ये चीज हमेशा दिमाग से निकालो, एंड ऑफ द पीरियड का मतलब महीने के एंड का बात नहीं कर रहा है या साल के एंड का बात नहीं, पीरियड खत्म होएगा फिर पेमेंट और रिसीट मिलेगा। मतलब कैसा, मैं समझाता हूं। आज डेट कौन सा है? 13 में, बरोबर है। अभी पहला एग्जांपल है सैलरी। सपोज मेरा सैलरी अभी मई पीरियड का सैलरी मुझे 30th मई को मिल रहा है या 31st मई को मिल रहा है, तो कैन आई से इट इज एंड ऑफ द मंथ, लेकिन यही मई का सैलरी मुझे 7 जून को मिल रहा है, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो वी कांट से ना, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डेट। मुझे मई का सैलरी मई महीना खत्म होने के बाद मिलता है या एंड ऑफ द पीरियड मिलता है?
Now it can be 31st May, still it is end of the period. It can be 2nd या 7th June, still it is end of the period. It is not start of the month. पीरियड खत्म होने के बाद सैलरी मिल रहा है मुझे. Is that clear? So that is called annuity immediate. It is also called as ordinary annuity या annuity regular. समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें से कौन सा इसमें जाएगा? सैलरी. क्योंकि सैलरी हमेशा एंड ऑफ द पीरियड होता है. तुम सीए बनने के बाद कोई जॉब ज्वाइन करता है तो तुम ऐसा नहीं बोलता है ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, फिर तुम बोलेगा चलो पहले सैलरी दो फिर काम करेगा. यू कैन नॉट डू दैट. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन वो स्पेसिफाई करेगा. लेकिन नेचुरल फिनोमिना क्या है सैलरी का? एंड ऑफ द पीरियड. तो उसको इसमें लिखो, एन्युटी रेगुलर में जगह छोड़ा है हमने, थोड़ा एग्जाम्पल करके लिखो सैलरी. रेंट का नेचर कैसा है? सेम. नाउ देर आर टू केसेस. हाउस होल्ड रेंट होता है ना, जो लीव लाइसेंस पे रहते हैं, घर जिसका रेंट पे है, वो लोग के लिए हमेशा स्टार्ट ऑफ द पीरियड होता है. अभी मैं ये कमर्शियल रेंट दे रहा हूं, मेरे लिए हमेशा एंड ऑफ द पीरियड रहता है. लेकिन नेचुरल फिनोमिना रेंट का क्या है? एंड ऑफ द पीरियड. यूजुअली रहेगा तो वो सब में स्पेसिफाई करेगा वो लोग, तो अपने को टेंशन नहीं लेने का. इज दैट क्लियर? लेकिन यूजुअली व्हाट शी सेज इज करेक्ट कि हाउस रेंट है तो हमेशा मंथ स्टार्ट में भरता है. मतलब अगर मे का रेंट देना है तो मुझे 1st to 7 मई के अंदर देना है. पहले रेंट भर फिर रहे, पीरियड बाद में चालू होता है. पहले पैसा भर या पहला पैसा दे फिर तुम पीरियड चालू करेगा. इज दैट क्लियर? चलो फिर ईएमआई क्या सेम? गलत. ईएमआई एंड ऑफ द पीरियड कैसे होएगा? सपोज मैंने 9 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका ईएमआई है 9,000 रुपये, बरोबर. तो मेरे को जब भी बैंक 9 लाख का चेक देगा ना, वो मुझे 9 लाख नहीं देगा कभी भी. मैंने गाड़ी लिया 10 लाख का, 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया मैंने जेब से, 9 लाख रुपए का लोन लिया, करेक्ट? तो बैंक मुझे कितना पैसा देगा लोन का? नहीं, 9 लाख देगा ही नहीं, वो मुझे 8,91,000 देगा. एडवांस नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट काट के देगा वो मुझे. मतलब बैंक ये बोलता है पहले ईएमआई भर फिर तेरा पीरियड चालू करेगा. समझ रहा है? अच्छा चलो लेट अस से कि ईएमआई फीस, ट्यूशन फीस इज ईएमआई, हाँ है ना? तो तुम एडमिशन लेता है, तुम डाउन पेमेंट करता है, मैं ईएमआई तुमसे ईसीएस साइन करवाता है या फिर पीडीसी लेता है. लेकिन पहले वो सब करो फिर लेक्चर बैठो. यस और नो? तो ईएमआई कम्स इन द नेचर ऑफ एन्युटी ड्यू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. इज दैट क्लियर? इट इज नेवर एट द एंड ऑफ द पीरियड. समझ में आया? करो. फिर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं है. इंश्योरेंस प्रीमियम वाई? वो ऐसा बोलेगा, सपोज मैंने आज इंश्योरेंस पॉलिसी साइन किया, बरोबर है, मैंने उसको चेक दिया है कि 1 जून को तू डिपॉजिट कर देना लाख रुपए का प्रीमियम, लेकिन साइन मैंने आज 13 मई को किया. अभी 13 मई और 31 मई के बीच में मैं मर गया तो पैसा मिलेगा मेरे पास? मेरे को नहीं मिलेगा. मैंने खाली साइन किया है. कवर चालू कभी होएगा? मतलब फर्स्ट प्रीमियम का चेक डिपॉजिट होएगा, लॉगिन होएगा तभी. पॉलिसी लॉगिन ही 1 जून को होएगा क्योंकि मैंने चेक कौन से महीने का दिया है? 1 जून. तो इंश्योरेंस वाला क्या बोलता है? पहले प्रीमियम का चेक दे फिर तेरा कवर चालू होएगा. अभी समझो मैंने आज 13 मई को 13 मई का ही चेक दे दिया है, लेकिन वो लोग ने पॉलिसी लॉगिन नहीं किया 15 मई तक और मैं कल मर गया, तो इंश्योरेंस पैसा देगा क्योंकि मैंने मेरा पैसा दे दिया था, तुमने नहीं भरा, तुम्हारा गलती है. लेकिन फिर भी ये केस में भी पहले पैसा भरा फिर कवर चालू हुआ, तो इट इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ड्यू में आएगा. देखो प्रीमियम. फिर चलो स्कूल फीस, ठीक है, स्कूल फीस इज सेम एज ईएमआई बेसिकली. आरडी ड्यू, पहले पैसा भरो फिर इंटरेस्ट चालू करेगा. रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी मत लिखो, रिकरिंग डिपॉजिट लिखो.
फिर पेंशन, पेंशन किसमें आया? एंड ऑफ द मंथ नहीं, एंड ऑफ द पीरियड। करेक्ट। पेंशन किसको मिलता है? बूढ़े लोग को। हाँ, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिटायर होता है। हाँ, बंद हो गया? बंद नहीं हुआ है। नहीं, अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो जूने लोग जो रिटायर हुए उनका तो चालू है ना, नए लोग को नहीं है। रिटायर हुआ है वो बंद है। तो ठीक है ना, लेकिन है ना, कंसेप्ट तो है ना। इट इज एंड ऑफ द पीरियड। वाई एंड ऑफ द पीरियड? बिकॉज, हाँ बोल। वो प्राइवेट वालों को रहता है। पीपीएफ में पूरा पैसा एक साथ निकालता है पब्लिक, पेंशन में एक साथ नहीं मिलता है। तो आ गया ना वो ईएमआई में। ईएमआई में सब आता है, खाली पैसा भरना नहीं आता है। पैसा जो मिलता है वो भी तो आता है। क्लियर है? तो पेंशन विल बी एन्युटी इमीडिएट, लिखो उसमें एन्युटी इमीडिएट में पेंशन। चलो, क्लियर है? समझ रहा है? मतलब दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, टुकड़े टुकड़े में जमा कितना हो रहा है, और टुकड़े टुकड़े में नहीं देना है आज उसका वैल्यू कितना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। समझ में आया? दो टाइप का एन्युटी, एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो वो तुमको सम का वर्डिंग से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ राइट द फॉर्मूला, और फॉर्मूला में तुम दो पार्ट करेगा। बुक को दो पार्ट में डिवाइड करो और मार्जिन यूज करो, चलेगा। यूज योर मार्जिन। क्या होना चाहिए? कौन सा ब्रैकेट में? 1 + i⁻n। C/i ब्रैकेट में 1 + i⁻n-1, दैट इज योर ए का फॉर्मूला। इधर देखो, अभी ये फॉर्मूला बाहर नहीं करने का, एक ही पार्ट याद रखने का, दूसरे पार्ट में एक ही चेंज है क्या ना, इसे दोनों बाजू फॉर्मूला सेम है, खाली ए और ए डैश लिखा है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? वेरी सिंपल, ए डैश जिधर भी रहेगा ना, उधर सी के साथ 1 + i मल्टीप्लाई होगा। इतना ही डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में। क्लियर? क्या दिख रहा है तुमको वहां से?
1+i⁻n−1 ए में, और पी में 1-1+i⁻n। हुआ? दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है? मतलब ड्यू वाला फॉर्मूला में सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1+i। तो तुम खाली इमीडिएट याद रखो, ये बाय डिफॉल्ट याद रहेगा, और ये नोटेशन में फर्क है। अभी ये सारी नोटेशंस में दो ही नोटेशन हमको मालूम है, आई एन एन। बाकी का नोटेशंस क्या है? लेकिन पहले और एक फॉर्मूला लिखो, थर्ड वाला, फिर उसका मीनिंग लिखते हैं नोटेशंस का। 1/p - 1/a = i/c। देख बताता हूँ, लिख तो सही पहले। और ये आएगा 1/p' - 1/a' = i/c into 1+i। चलो क्लियर? भी नोट करके नीचे लिखो, सबका नोटेशन एक साथ ही आएगा। ठीक है, यूज करो। ए का इधर, इसमें ए मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू, और इधर भी a' मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू। लेकिन a' किसके लिए है? एन्युटी ड्यू के लिए। तो p आएगा प्रेजेंट वैल्यू, इधर वही नोटेशन p' हो जाएगा। फिर c आएगा, c इज कॉल्ड एन्युटी का अमाउंट, एन्युटी का वैल्यू। दोनों बाजू c है, वो ड्यू या इमीडिएट जो भी रहेगा वो, एन्युटी अमाउंट। क्लियर? बचा क्या? आई नहीं, आई इज r/100, मतलब इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आर होता है। मतलब अगर अपने को 5% पर एनम दिया है तो आर इज 5% पर एनम, लेकिन आई होएगा 5/100 0.05। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, यहाँ पे भी वही रहेगा, इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल। क्लियर है? समझ में आया? अभी ये जो थर्ड फॉर्मूला हमने लिखा है ना, उसमें क्या नहीं है? तो एन नहीं देगा, मतलब उसमें कितने टर्म्स है? ए पी आई सी, चार में से 3 देगा, चौथा फाइंड करने को बोलेगा। एन के बारे में बात ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज करने का, समझ में आया? विदाउट एन कुछ रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा थर्ड वाला। क्लियर? अभी हमको पढ़ के सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप ऑफ एन्युटी है और उसमें क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? और एक लास्ट नोट करके लिखो,
if the type of annuity is not specified, if the type of annuity is not specified, then always consider annuity immediate. Is not specified, then always consider annuity immediate. Clear? So, any doubt? Let's start with the sums now. पेज नंबर 23, मैथ्स 2, 165 के बाद क्लास वर्क 2 चेक करो. चलो फर्स्ट क्वेश्चन अभी ध्यान से करो. इसमें सिर्फ तुमको नोटेशन डाल के कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला डाल के, लेकिन प्रेजेंटेशन करके करेंगे हम लोग. पढ़, क्वेश्चन पढ़. सॉल्यूशन बुक में, थियरी बुक में नहीं. थियरी बुक सामने रखो फॉर्मूला के लिए खाली. हाँ, और दिया है. सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? ये रेस टू वाला वैल्यू दिया रहता है, तो अपने को कुछ नहीं करना है. अभी देखो वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ो. फाइंड द अक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹800. तो 800 क्या है? प्रेजेंट कैसे है? एन्युटी ऑफ ₹800 बोल रहा है, तो एन्युटी 800 रुपया है. एन्युटी मतलब सी, एन्युटी अमाउंट है वो. फॉर 3 years, एन इज 3, एट इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, तो आई इज 0.08. इसलिए ब्रैकेट में देखो ना 1.08 दिया है. अरे 1 प्लस आई होता है ना, फॉर्मूला देख बरोबर से. 1 प्लस आई रेस टू एन है, तो आई अगर 0.08 है तो 1 प्लस 0.08 रेस टू 3 होएगा ना, तो दैट बिकम्स 1.08 रेस टू 3. हमको फाइंड क्या करना है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू ए या ए डैश? ए, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई किया है एंड ऑफ द पीरियड या बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द पीरियड. हमेशा एंड ऑफ द पीरियड लेने का है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेगा. उससे क्या पर कंपाउंडेड एनुअली मतलब मंथली कैलकुलेशन नहीं है, एनुअल कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का. तो उसमें अगर बोला है हाफ ईयरली कैलकुलेशन, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पूरे साल का 8% है, तो 6 महीने का कितना होएगा? तो आई हो जाएगा 4%. ऐसा 3 साल है, तो साल में 2 बार मिलता है, तो 3 साल में कितनी बार कैलकुलेशन होएगा इंटरेस्ट का? 6 बार. हाफ ईयरली रहेगा तो. अरे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है मतलब 6 महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो आई को डिवाइड बाय 2 करेगा और रेट को या ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा. 3 साल में 6 महीने का कितना टर्म आता है? 6 बार टर्म आएगा. समझ रहा है? तो वो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब इज कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, तो पूरे साल का कैलकुलेशन कर रहा है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? अभी लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले व्हाट इज 800 रुपीज सी, तो हाँ, तो ऐसा लिखने का एन्युटी अमाउंट, ऑब्वियसली ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ₹800, पीरियड ब्रैकेट में एन कितना?
3 years। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू 8% पर एनम। Therefore, I is equal to R upon 100, which is 8 upon 100, which is 0.08। समझ में आया? अभी ये सब गिवन है और एक गिवन लास्ट में लिखने का, वैल्यू ऑफ 1.08 रेज टू 3 इज 1.2597। जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है वो भी लिखने का। अभी फाइंड क्या करना है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सिंस वी हैव डिनोटेड इट एज ए, ये कौन सा एन्युटी हो गया? इमीडिएट। तो अभी डायलॉग मार के फॉर्मूला लिखने का, फॉर एन्युटी इमीडिएट, कॉमा करके फॉर्मूला डालो। अभी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई ब्रैकेट में -1। तो ये आएगा ए इज इक्वल टू सी इज 800, आई इज 0.08। अभी ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस आई रेस टू एन, वो डायरेक्ट लिखने का, मतलब 1.08 रेस टू 3 -1। समझ में आया ये सब्स्टिट्यूशन? एनी डाउट? हाँ, तो अभी दिमाग से काम करने का। नीचे डेसिमल कितना है? तो डेसिमल 2 निकलेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो और नीचे डेसिमल निकाल दो। समझ में आया? अभी ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना दिया है? 1.25, अरे क्या बोल रही है, 1.2597 -1। तो अभी ये 8 1 जा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10,000। तो फाइनली ये होता है 10,000 इंटू 0.2597। अभी डेसिमल के बाद डिजिट्स कितना है और जीरो भी कितना है, तो एडजस्ट हो गया। तो 1 इंटू 2597, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 2597। मतलब 800 रुपया 3 साल जमा करेगा, 8% के हिसाब से जमा हो रहा है 2597। क्लियर है? ये इतना सिंपल है, कुछ करना नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन लिख के फॉर्मूला डाल के सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेट करना, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? फाइनल आंसर लिखो। द अक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू इज ₹2597। प्रेजेंटेशन समझा? ये पूरा करने का 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। ट्वेल्थ में ये 4 मार्क के लिए आता है और यही सम फाउंडेशन में 1 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि उधर हम कैलसी पे करेगा सीधा और उधर वो ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया रहता। हुआ? समझ में आया? क्लियर है? फिनिश? पहले पोर्शन तो हो रहे थे बरोबर टेस्ट जितना, तो क्या ऐसा लालू अकाउंट्स का ये टॉपिक, मैथ्स का ये टॉपिक, इको का ये और उसी का ये, उसी तो चालू भी नहीं हुआ है तुम्हारा। अरे तो चैप्टर वाइज थोड़ी रख सकता है, और संडे कोई टेस्ट नहीं रखने का है, संडे सबको छुट्टी देने का है अभी। हाँ, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वीकडेज में वो स्लॉट खाली जा रहा है, तुम्हारा लेट चालू हुआ है बैच, और तुम्हारा अप्रैल महीने में एक एक स्लॉट चल रहा था। 2 स्लॉट किधर चला? किधर 2 चला?
हाँ, लेकिन सेकंड स्लॉट हमेशा मैथ्स का ही हुआ है, समझ रहा है? हाँ, तो वो खुद भी नहीं आता है। ये नहीं कर रहा है, वो उसका लॉस है, मैं क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अभी। चलो जो भी है, टेस्ट चालू हो जाएगा लेकिन मई एंड तक। हाँ, तो मेरा अभी ये टॉपिक कल हो जाएगा क्या, शायद आज ही हो जाएगा। तो मेरा 2 टॉपिक हो गया, तो ये 2 टॉपिक का तो टेस्ट डालेगा ही मैं नेक्स्ट वीक में ऑब्वियसली। मैट्राइसिस नहीं, मैट्राइसिस और लॉजिक साथ में डालेगा। अरे एक टॉपिक नहीं डाल सकते, तुम क्यों नहीं समझता है? एक टॉपिक डालेगा ना तो तुम ऐसा बोलेगा अभी हर टॉपिक का टेस्ट लो, उतना वीक्स ही नहीं है अपने पास। 50 टॉपिक है और 50 वीक थोड़ी है अपने पास, फिर कुछ भी बोलता है। चलो सेकंड, सेकंड। जीवन में पढ़ू? अच्छा ये है ना, ये वैल्यू तुमको याद रह जाएगा। 1.1 को इग्नोर करो तो 11 raised to 4 इज 14641। 11 क्यूब 1.331। 11 raised to 1, 11 raised to 2 और 11 raised to 3, ये तीनों याद ही रहना चाहिए क्योंकि जनरली 10% इज द कॉमन परसेंटेज। तो 1.1 raised to 4 इज 1.4641, ये बहुत जगह पे रिपीट होएगा। इज दैट क्लियर? एनीवेज, फर्स्टली व्हाट दे आर आस्किंग, पहला लाइन बोलता है पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एवरी ईयर। तो ये 5,000 क्या है? एन्युटी अमाउंट है, क्योंकि हर साल 5,000 इन्वेस्ट हो रहा है। करेक्ट? यस और नो? ओके। इन अ फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर्ड हिम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, तो रेट इज 10%, दैट इज 0.1। इसलिए देखो ना 1.1 दिया है ब्रैकेट में। फिर व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 4 years, आफ्टर मतलब एंड ऑफ द पीरियड। तो ए फाइंड करना है, तो शुरू करो। सेम प्रेजेंटेशन, एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में सी, ₹5,000 पर एनम, ऐसा लिखने का, ठीक है? एवरी ईयर बोला है, P.A लिख सकते हो या एवरी ईयर लिखो। पीरियड ब्रैकेट में एंड इज इक्वल टू 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर, 10% पर एनम, देयर फोर आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1। रुको, वैल्यू ऑफ गिवन में लिखेगा ना 1.4641। फाइंड क्या करना है? क्या बट? क्या बट? भाई 12th में प्रेजेंटेशन नहीं करेगा तो थोड़ी मार्क्स मिलेगा। फॉर एन्युटी इमीडिएट, ये डायलॉग भी होना चाहिए। ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट में 1 + i⁻n−1। A is equal to 5,000 upon 0.1 ब्रैकेट 1.1 raised to 4 - 1। नीचे डेसिमल कितना है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो तो 50,000 upon 1 हो जाएगा। ये 1.4641 - 1,
तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 0.4641। डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है? तो 4 जीरो और 4 डिजिट, तो 5 इंटू 4641। तो ये हो जाएगा 2323205। फाइनल आंसर लिख दो। accumulate नहीं, accumulated value is rupees 23,205। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट। अभी ये कंपाउंडेड क्या बोला है? मतलब 6 महीना, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी देखो 6 महीने में हो रहा है। 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ्स, करेक्ट? तो व्हाट इज 24,000? सी। फिर पूरे साल का इंटरेस्ट 12% पर एनम है, तो 6 महीने का 6%, इसलिए ब्रैकेट में देखो 1.06 दिया है। मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेशन हो रहा है इंटरेस्ट का। समझ में आया? तो पूरे साल का 12%, तो 6 महीने का 6%, इसलिए ब्रैकेट में देखो 1.06 करके दिया है। ऐसा बोलता है 2 इयर्स, तो 2 साल में 6 महीने वाला 4 स्लॉट आएगा। मतलब इन शॉर्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ ना, तो रेट को डिवाइड बाय 2 करने का और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करने का। समझ में आया? इसलिए तुम्हारा ब्रैकेट है 1.06 रेस टू 4। अच्छा, फिर भी नहीं समझता है तो ब्रैकेट देख के तो समझेगा ना कि आई चेंज किया है और एन चेंज किया है। ये लिखवाता हूं मैं, लेकिन समझ में आया? हाँ, तो अभी लिखो। अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा एन्युटी है? वही इमीडिएट ही है, तो लिखो। चलो, सबसे पहले क्या दिया है वो लोग ने? ओके, एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में सी कितना? ₹24,000 हाफ ईयरली लिखने का या 6 मंथली लिखने का। %12 पर एनम मतलब कितना? लेकिन वो लोग कैलकुलेट कैसे कर रहा है? हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के बाद कैलकुलेट कर रहा है, फिर इंटरेस्ट ऐड करेगा, तो 6% हुआ ना 6 महीने का। कम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ऐसा। पीरियड ब्रैकेट में एन कितना? ये 2 इयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिखने का, एंड नेक्स्ट लाइन में इज इक्वल टू 4 हाफ ईयरली कन्वर्जन, ऐसा वर्ड लिखने का। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर 12% पर एनम इज इक्वल टू 6% हाफ ईयरली। Therefore, I is equal to R upon 100 is equal to 6 upon 100 is equal to 0.06। हमको फाइंड करना है accumulated, okay, value of 1.06 raised to 4 is 1.2625।
accumulated value ब्रैकेट में a is equal to question mark. For annuity immediate, a is equal to c upon I ब्रैकेट में 1 plus I raised to n minus 1. तो a is equal to 24,000 upon 0.06 ब्रैकेट में 1.06 raised to 4 minus 1. तो ये हो जाएगा 2 लाख, 2 जीरो आ जाएगा और 24 लाख rather upon 6. This is 1.2625 minus 1. समझा कि नहीं? तो 6 लाख 24 लाख डिवाइड बाय 6 आएगा 4 लाख इंटू ये आएगा 0.2625. चलो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? तो 4 जीरो एडजस्ट करो तो 40 इंटू 2625 बचेगा. करो मल्टीप्लाई, लेके आंसर कितना आ रहा है? करेक्ट, 1,05,000. फाइनल आंसर डाल दो. क्लियर? ये सब 3-3, 4-4 मार्क का क्वेश्चन है. मार्क्स जाना नहीं चाहिए, खाली प्रेजेंटेशन है और कैलकुलेशन भी डायरेक्ट ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें. क्लियर? चलो नेक्स्ट. क्वार्टरली रहेगा तो क्या करने का? रेट को डिवाइड बाय 4 एंड ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 4. क्वार्टरली मतलब 3 महीना, लेकिन साल में 3 महीने वाले कितने स्लॉट्स आते हैं? 4. इसलिए डिवाइड बाय 4 रेट करने का और मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स को करने का. क्लियर? शुरू करो. चलो सबसे पहले एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में सी रुपीज 10,000 क्वार्टरली, ये वर्ड होना चाहिए, या एवरी क्वार्टर वॉट एवर. पीरियड ब्रैकेट में एन इज 1 ईयर, लेकिन 1 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू 4 क्वार्टरली कन्वर्जन. रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर इज 16% पर annum. तो 16 by 4 is equal to 4% quarterly. Therefore, I is equal to R upon 100, 4 upon 100, 0.04. Value of 1.04 raised to 4 कितना दिया है? हमको फाइंड करना है accumulated value ब्रैकेट में A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. डायलॉग आएगा फॉर एन्युटी इमीडिएट. A इज इक्वल टू C अपॉन I ब्रैकेट में 1 plus I raised to n minus 1. तो A इज इक्वल टू 24 कितना है? 10,000 अपॉन 0.06.
04 ना, ब्रैकेट में 1.04 रेज टू 4 माइनस 1, नीचे 2 डेसिमल है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 10 lakhs हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 1.1699 माइनस 1, तो 10 lakhs अपॉन 4 2,50,000 इंटू 0.1699, 4 डेसिमल और 4 जीरो है, 25 इंटू 1699, करो मल्टीप्लाई, 25,000, 15,000, 40,000, 2250, 42,475, 42,475। कैसे किया? ओरली कर सकता है। ये देखो, 1000 है ना, ये 25 इंटू 1000 25,000 हुआ, फिर 600, 25 इंटू 600 इज 15,000, फिर 90, 25 इंटू 90 इज 2250, एंड 25 इंटू 9 इज 225। तो ऐड करेगा तो हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए टेबल्स आना चाहिए। क्या बोल रहा है? वो प्रैक्टिस चाहिए। देख, मैं सिखाते सिखाते ये मेरा बहुत प्रैक्टिस हो गया तो मेरा ओरली हो जाता है। अरे 25 मतलब चारा ना यार, चारा। चलो हुआ, फाइनल आंसर करो, फाइनल आंसर करो। 2250। हुआ लिखे। चल नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन। अभी ये गिवन में देखो, रेस टू माइनस वाला है, रेस टू माइनस वाला रहेगा ना, कभी भी प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला है जिसमें रेस टू माइनस है। करेक्ट, दैट इज वन हिंट। ऑब्वियसली वर्डिंग्स में भी बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज 36,000 पर एनम? एन्युटी अमाउंट। एन इज 3 years, रेट इज 9%, तो आई मिल जाएगा 0.09, इसलिए गिवन है तुम्हारा 1.09 रेस टू माइनस 3। सब सेम रहेगा, खाली वर्डिंग थोड़ा चेंज होएगा। करेक्ट। तो एन्युटी अमाउंट
ब्रैकेट में सी रुपीज 36,000 पर एनम, पीरियड ब्रैकेट में एन इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर इज 9% पर एनम, therefore I is equal to R upon 100 is equal to 9 upon 100 is 0.09. Value of 1.09 raised to minus 3 is 0. Binocular zoom कर, ऐसा नहीं अपने वाले को ही देखने का रहता है, ऊपर वाले को नहीं देखने का रहता है, मतलब अपना जो सम चल रहा है उसको ही देखने का रहता है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में P क्वेश्चन मार्क फॉर एन्युटी, वेरी गुड, इमीडिएट, इमीडिएट ही है ना, P इज इक्वल टू C अपॉन आई, ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस है, तो P इज इक्वल टू C इज 36,000, आई है तुम्हारा 0.09, 1 माइनस 1.09 रेस टू माइनस 3, वही रहेगा ना, ब्रैकेट जो है वही रहेगा। अभी नीचे डेसिमल 2 है तो ऊपर हो जाएगा 36 lakhs डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस 0.7722, 36 lakhs डिवाइड बाय 9 गिव्स यू 4 lakhs, तो ये आएगा 0.2278। 4 डेसिमल डिजिट और 4 जीरो निकालो तो 40 इंटू 2278 कर, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 91। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एन्युटी इमीडिएट ओनली। चलो सेम ही है ना, शुरू करो। एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में C ₹63,000 पर एनम, पीरियड ब्रैकेट में N is 4 years, rate of interest ब्रैकेट में R is equal to 14% per annum,
I is equal to R upon 100, 14 upon 100, 0.14. Value of 1.14 raised to minus 4 is 0.5921. Present value ब्रैकेट में P is equal to question mark for annuity immediate, तो भी चलेगा. P is C upon I, 1 minus 1 plus I raised to minus n. 63,000 upon 0.14. 1 minus 1.14 raised to minus 4. तो 63,000 के नीचे 2 डेसिमल है, तो ये होएगा 63 lakhs डिवाइड बाय 14. 1 minus 0.5921 be 63 divided by 14, 4.5 लाख. 14 4 जा 56, 70 बचा तो 14 5 जा इंटू 0.4079. 4 डेसिमल 4 0, 45 इंटू 4079 कर दो मल्टीप्लाई, लेके आओ आंसर. पीछे दिया है, बरोबर है. हाँ? बस तुझे वही याद रहेगा. क्लियर है? क्या हो गया? सेकेंड लेक्चर कौन सा है? किस साक्षी मैम का? चलो हुआ, हाँ है ना? फिनिश. ये समझ में आ रहा है ना कि क्या पूछा है, क्या दिया है? एनी डाउट? अभी 6 सम किया, 4 हमने अक्यूमुलेटेड वैल्यू वाला किया, 2 हमने प्रेजेंट वैल्यू वाला किया. अभी रिवर्स पैटर्न में जाएगा. चलो पढ़. इसमें थोड़ा कैलकुलेशन डेसिमल में आता है, तो यू हैव टू लिटरली डिवाइड एंड डू इट. इज दैट क्लियर? ये समझ में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कैलकुलेशन के लिए. पढ़. तो व्हाट इज 4,64,100? उसको जमा करना है इतना एट द एंड ऑफ, मतलब उसको ये पैसा 4 साल के बाद चाहिए, मतलब एन्युटी इमीडिएट हो गया. एन इज 4 years. व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर? इन शॉर्ट सी फाइंड करना. इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके. अभी इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली ना, गिवन में देखो 1.1 रेस टू 4 दिया है, 1.46, और अमाउंट में भी देखो 4641 है. कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट बैठेगा.
इज दैट क्लियर? चलो शुरू करो। हाँ ना, यहाँ पे एन्युटी अमाउंट के बदले क्या लिखेगा सबसे पहले? अक्यूमुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट में ए ₹4,64,100। पीरियड दिया है ब्रैकेट में एन इज 4 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर इज 10% per annum। I is R upon 100, 10 upon 100, 0.1। Value of 1.1 raised to 4 is 1.4641। पूछा है एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायलॉग आएगा फॉर, और फॉर्मूला कौन सा आएगा? ए वाला। ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। 4,64,100 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 ब्रैकेट में 1.1 रेस टू 4 माइनस 1। तो 4,64,100 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 ब्रैकेट में 1.4641 माइनस 1। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने का, शॉर्टकट मत करो। 4,64,100 इज सी अपॉन 0.1 इंटू 0.4641। यहाँ तक आया। अभी सी को एक साइड पे रखना है, इंटू 0.1 अपॉन 0.4641। अभी नीचे कितना डेसिमल है? 4, ऊपर 1, तो 1 एडजस्ट होएगा और 3 जीरो बढ़ेगा। तो यू विल राइट लाइक दिस 464,100 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 4641। एक डेसिमल एडजस्ट हुआ और नीचे नहीं, इंटू 1000 आएगा। नीचे 4 डेसिमल है तो एक डेसिमल एडजस्ट होएगा और 3 डेसिमल के साथ 3 जीरो आएगा। समझा? तो अभी ये देखो, इसके साथ होएगा ये, और ये एक डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी नीचे 3 डेसिमल बचेगा तो 3 जीरो आएगा ना ऊपर। तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 100 जा। 100 इंटू 1000 1 लाख रुपीज, मतलब हर साल लाख रुपया बचाना पड़ेगा, नहीं तो डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं होएगा ये केस में। क्यों नींद आ रहा है? स्वेटर पहन के आओ, स्वेटर। हुआ बंद? क्या हो गया? ये चालू है। चलो हुआ? फाइनल आंसर करो, और उधर जो पूछा है वो लिखने पड़ेगा ना। उधर पूछा क्या है? वॉट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, तो लिखने का लेडी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर, ऐसा लिखने। चलो नो कमेंट्स, जो मेरे खुद के गंदे।
हाँ, हम सब टीचर्स में हैंड राइटिंग अच्छा सिर्फ अनूप का है, सुपर हैंड राइटिंग है उसका। क्यों? उनके बाल टेढ़े मेढ़े है ना इसलिए। तुम ऐसा कुछ करो तो मैं खिलाऊं ना, फुकट में मैं कुछ नहीं करता भाई, सिर्फ पढ़ा सकता है बस। चलो 8-1, क्या कर रही है? तो पेज क्यों फाड़ने का? कपड़ा है ना, कपड़ा है कि नहीं है? अरे, अरे तेरे नहीं, बाजू वाले को बोलेगा ना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड करके। भरचूक है भरचूक। चलो 8। तो ये वैल्यू बैड हो गया। ओके, व्हाट इज 6,96,150? Okay, period is 4 years, one rate is 10%. What amount should he invest every year? तो annuity find करना है। करो चलो, start doing. Accumulated value bracket में A rupees 6,96,150, period bracket में N is 4 years, rate of interest bracket में R is 10% per annum. Therefore, I is R upon 100, 10 upon 100, 0.1. Value of 1.1 raised to 4 is 1.4641. Annuity amount bracket में C is question mark. For annuity immediate, A is equal to C upon I bracket में 1 plus I raised to n minus 1. 6,96,150 is C upon 0.1. 1.1 raised to 4 minus 1. 696,150 is C upon 0.1. 1.4641 minus 1. 696,150 is C upon 0.1 into 0.4641. तो C हो जाएगा 696,150 into 0.1 upon 0.4641. तो नीचे 4 डेसिमल, ऊपर 1 डेसिमल, इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 4641। सेम ही तो है, क्या देख के लिखेंगे? करो कैलकुलेट, चलो ये लिटरली डिवाइड करना पड़ेगा, ये डेसिमल में आंसर आएगा, ध्यान से करो, ये एग्जैक्ट है, चेक करो। जो भी है करके बताओ।
ये 46 है ना, और ये 69 है, तो 1 से ही जाएगा। मतलब लिटरली ऐसा डिवाइड करो रफ में। वन जा 4641, 02 32 और ये 5 से जाएगा। अभी लास्ट सम में ही था। अरे सिंपल है, 5 है लास्ट डिजिट, इधर 1 है लास्ट डिजिट, तो 5 से ही जाएगा ना। हो गया 150, मतलब दिस इज 1 जा, दिस इज 150 जा, 150 इंटू 1000, 1,50,000। फाइनल आंसर ध्यान से करो। A person should invest rupees 1,50,000 every year. कुछ भी 15 लाख इन्वेस्ट करेगा 6,96,150 के लिए, सही है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू 6,96,150 है, तो हर साल 15 लाख इन्वेस्ट करेगा। अरे कैसे? अरे एक डेसिमल एडजस्ट होएगा ना 0.1 के साथ, तो बाकी 3 जीरो आएगा, 1000 आएगा, 4 डेसिमल है ना। तूने उधर 4 जीरो लिया रहेगा। क्लियर? समझ में आया? इसमें मार्क्स सिर्फ कैलकुलेशन में जाता है। हार्ड है? अरे एक मिनट, ये सब कैलकुलेशन में ध्यान रखो, हमेशा एग्जैक्ट आएगा ही आएगा, खाली रेयर केसेस में डेसिमल में आएगा। राउंड ऑफ ही आता है, अभी तक कभी ऐसा नहीं आया डेसिमल में आया। बे यही सब नहीं आने वाला है, रट्टा वाली। अरे वैल्यू चेंज करेगा भाई, तो ऐसे 3 मार्क और 4 मार्क वाले ही समझे, और कोई समझी नहीं है। चलो 9th। अरे तुम लोग क्यों ये सब कर रहा है, कंसेप्ट क्लियर रखो ना, बाइट करने का जरूरत ही नहीं है तुमको कुछ भी। हाँ हाँ, पर इसलिए कंसेप्ट याद रखने का। पढ़ अभी चलना है। अरे पढ़। नॉन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ब्रैकेट में आई आता है, इसलिए आई नहीं दिया है। करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज 20,000 पर ईयर एंड अमाउंट्स टू रुपीज 2,60,000 इन 3 years। मतलब इधर फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड का आएगा, तो लिखो चलो, एन्युइटी अमाउंट सी ब्रैकेट में ₹20,000 पर एनम, accumulated value ब्रैकेट में A इज इक्वल टू ₹2,60,000, पीरियड ब्रैकेट में N इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर फॉर एन्युटी इमीडिएट A इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + i raised to n - 1
2,60,000, 20,000 upon I, 1 plus I raised to 3 minus 1. तो 2,60,000 upon 20,000 bracket में 1 plus I the whole cube is in the form a plus b the whole cube. What is the formula for a plus b the whole cube? 3ab square plus b cube. फॉर्मूला डालो बराबर देख के, तो ये आएगा ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई, 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस 1 द होल अपॉन आई बचेगा. तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. वन ही है वो, ये वन ही है, 1 इंटू आई स्क्वायर है. आया ऐसा? अभी तुम्हारा 3 टर्म बचेगा न्यूमरेटर में, उसमें 3i स्क्वायर एंड आई क्यूब, तो आई कॉमन ले लो. -3 कैसे आएगा? कुछ भी, ये वो वाला आई थोड़ी है, ये इंटरेस्ट का आई है, ये कुछ भी करता है. बस तो कॉम्प्लेक्स मार्क्स ही मिलेगा. आई इज इंटरेस्ट रेट भाई. अरे कॉमन आई है. हाँ, अभी ये 13 को शिफ्ट करो, मतलब क्वाड्रेटिक में बचेगा आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 इज 0. तो अभी ये क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो प्लस 5 एंड माइनस 2. तो i कॉमन ब्रैकेट में i प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट में i प्लस 5 इज 0. तो 2 ब्रैकेट बचेगा, i प्लस 5 इंटू आई माइनस 2 इज 0. तो i इज इक्वल टू -5 और i इज इक्वल टू 2. सिंस i इज इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, therefore I is not equal to -5. तो I इक्वल टू क्या होएगा? 2. लेकिन I की जगह पे R अपॉन 100 लिखो इज इक्वल टू 2, तो रेट हो जाएगा 200% पर एनम. हमको R फाइंड करना है, फॉर्मूला में से I मिलता है, आर में कन्वर्ट करो. तो आई नेगेटिव नहीं हो सकता. चलो 10th.
चलो, फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स बोला है, एन फाइंड करने का है, इसलिए ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया है, करेक्ट। और अगर एन फाइंड करना है और ब्रैकेट में वैल्यू नहीं दिया है ना, मतलब एन 1 2 3 या 4 में से ही आएगा, कंफर्म। इज दैट क्लियर? चलो, सबसे पहले व्हाट इज 500 रुपीज एंड व्हाट इज 1655? चलो शुरू करो। एन्युटी अमाउंट ₹500 per annum, accumulated value ब्रैकेट में ए ₹1655, rate of interest ब्रैकेट में R is 10% per annum, therefore I is R upon 100, 10 upon 100, 0.1, period ब्रैकेट में N is equal to question mark, for annuity immediate A is equal to C upon I ब्रैकेट में 1 plus I raised to n minus 1, तो ये है 1655 is equal to 500 upon 0.1 ब्रैकेट में 1.1 raised to n minus 1, तो 1655 इंटू 0.1 अपॉन 500 कर दो, इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1, 1655 अपॉन 5000 हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ा दो, इज इक्वल टू 1। अब ये 5 से जाएगा तो दिस इज 1000 5 जा, दिस इज 311, नहीं 331 आएगा, तो 331 अपॉन 1000 मतलब 0.331, ये -1 शिफ्ट करो तो +1, 1.1 रेज टू n, तो ये आएगा 1.331 इज 1.1 रेज टू n, 1.1 रेज टू n इज 1.1 रेज टू 11 का क्यूब होता है ना 1331, 4 वाला तो याद है ना 1.4641, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। वन है, बोल 11 का क्यूब है ये, अरे 2 3 या 4 में से ही होएगा, 1.1 रेज टू 4 मालूम है ना हमको, तो ये 1.4641 से कम है, 11 का स्क्वायर इज 121, तो बचा क्या, क्या हो गया बैठ। समझ में आया? मतलब n अगर नहीं दिया है तो इट कैन बी 2 3 और 4 ओनली। अरे ये n है, जूम कर बरोबर से, क्यूब रूट नहीं, फैक्टराइज करके निकालने का,
फैक्टर्स देखते हैं। तो जैन नहीं होती तो भी गालियां पड़ती तुझे? क्योंकि तू जैन है इसलिए हरकतें बहुत अच्छी है तेरी। चलो 11th। ए उसको उठा, उसका हो गया रहेगा, शो हो गया रहेगा। क्या हो गया? तो जाना है, मुंह धो के आ, फ्रेश होके आ बाहर जाके। आधा घंटा ज्यादा सो के लेट आने का वो चलेगा? हाँ चल 11th। नहीं है। तो बोलते वक्त फेंकेगी फिर आगे सब, पहले बोल ले फिर खाना। चल। वो इमेजिन कर रही है ऐसा बोल रही है और उसके मुंह से निकल रहा है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। डू नहीं है, ड्यू है वो। अक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एन्युइटी कौन सा बोला है? हाँ वो अंडरलाइन करो, वो मिस होता है रीडिंग में। ये ड्यू वाला समय, तो फॉर्मूला में दो फर्क है, एक नोटेशन आएगा ए डैश और सी के साथ 1 + i मल्टीप्लाई होता है। तो लिखो ध्यान से, व्हाट इज 1000 रुपीज? एन्युइटी अमाउंट, ब्रैकेट में सी, ₹1000 पर एनम, पीरियड ब्रैकेट में n is 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में r is 10% पर एनम, I is equal to r upon 100, 10 upon 100, 0.1. Value of 1.1 raised to 3 is 1.331. फाइंड करना है हमको accumulated वैल्यू, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए डैश, कुछ भी बकवास। फॉर एन्युइटी ड्यू आएगा, ए डैश इज सी
into 1 plus I upon I. 1 plus I raised to n minus 1. मत करो, चलो सॉल्व करो। दोनों बाजू ऊपर नीचे एक एक डेसिमल है ना, तो सीधा एडजस्ट हो जाएगा। अरे ऊपर एक डेसिमल है, नीचे एक डेसिमल है, आपस में एडजस्ट हो जाएगा, तो जीरो का जरूरत ही नहीं है आगे। अरे क्यों, लेकिन ऊपर नीचे एक एक डेसिमल है ना। हाँ तू खाली बोल मत, कर भी। वही बोली, चापट खाएगी। चलो 331 331 3641। आधे घंटे बाद जा, कुछ नहीं बचेगा, धूप आ जाएगा। लेक्चर खत्म होएगा और इतनी बारिश होनी चाहिए कि दादर तक ट्रेन बंद हो जाना चाहिए, कैब भी नहीं मिलना चाहिए, बुक ही नहीं होना चाहिए। हाँ हो गया। 12th उसको हंसने दे, तेरा सेल्फ कंट्रोल किधर है? तो तू पढ़ना। Person plans to put rupees 400 at the beginning of each year. Beginning मतलब due, अंडरलाइन करके रखो वो, beginning of each year। तो annuity amount ब्रैकेट में C is rupees 400, पीरियड ब्रैकेट में N is 2 years, rate of interest ब्रैकेट में R is 2% per annum, I is R upon 100, 2 upon 100, 0.02। वैल्यू क्यों नहीं दिया है? क्योंकि n 2 है, तो तुम स्क्वायर फाइंड कर सकता है, रेस टू 2 है ना। फाइंड क्या करना है? accumulated वैल्यू ब्रैकेट में a डैश is equal to question mark for annuity due C into 1 plus I upon I ब्रैकेट में 1 plus I raised to minus n, a dash is 400 into
1.02 अपॉन 0.02 ब्रैकेट 1.02 रेस टू 2 माइनस 1। तो ऊपर 2 डेसिमल और नीचे का 2 डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा। टू। अभी ये 102 का स्क्वायर करो, कितना आता है देखो। 404। 1.0404 माइनस 1। तो ये 1 2 1 जा, ये 2 इंटू 200 जा, तो ए डैश आएगा 200 इंटू 102 इंटू 0.0404। तो ये हो जाएगा 20400 इंटू 0.0404। अभी 2 जीरो और 2 डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा, 4.04। कर दो कैलकुलेट, पॉइंट में ही आएगा। कितना? चलो 13th। चलो 13th। बस मेरे को और कुछ काम नहीं है। कैप से 13th। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ऑफ एन्युइटी ड्यू बोला है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है 600 टू बी पेड क्वार्टरली, 32% पर एनम है, तो 8% पर क्वार्टर, इसलिए 1.08 दिया है। और पूरा साल का बात कर रहा है, तो पूरे साल में चार बार आएगा, इसलिए NS4 लिखो। एन्युइटी अमाउंट ब्रैकेट में C ₹600 पीरियड ब्रैकेट में N, हाँ 600 क्वार्टरली, N is 1 year, 1 into 4 quarterly conversion, rate of interest ब्रैकेट में R is equal to
32% per annum is equal to 32 by 4, 8% quarterly. Therefore, I is equal to R upon 100, 8 upon 100, 0.08. Value of 1.08 raised to minus 4 is 0.7350. प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में क्या आएगा? करेक्ट, पी डैश, क्योंकि ड्यू का फाइन करना है. सो फॉर एन्युटी ड्यू पी डैश इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू एन. माइनस से नहीं लिखा. C is 600, 1.08 upon 0.08, 1 minus 1.08 raised to minus 4. तो ये आएगा 600 into 108 upon 8, 1 minus 0.7350. तो 8 1 जा 8, 16 जा 16 into 600 is 6400 into 0.2650. 2 डेसिमल और 2 जीरो एडजस्ट होएगा. 64 into 26.50. कितना? हाँ 16 नहीं होएगा ना, नहीं होएगा, बरोबर है. 128 होता है वो. तो ये हो जाएगा 2 4 जा 27 4 जा 2 1 जा 2 300 जा 8100. तो 81 into 26.50. टू 2146.5. फिनिश? यस और नो? नेक्स्ट. चलो 3 समय फिनिश करो, देन वी वाइंड अप.
14th। एक मिनट, पहला लाइन क्या बोल रहा है? एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स, मतलब एन दिया नहीं है और एन्युटी इमीडिएट बोला है एट 12% पर एनम, सो 12% इज योर रेट, तो आई मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 10,000 है एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी इज, मतलब पी भी दिया है ए भी दिया है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेड, तो सी, मतलब ये विदाउट एन वाला फॉर्मूला आएगा। इज दैट क्लियर? लिखो, ध्यान से लिखो। सबसे आई है ना, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में P इज रुपीज 10,000, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट में A रुपीज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में R is 12% per annum, therefore I is equal to R upon 100, that is 12 upon 100 is 0.12। फाइंड करना है हमको एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में C is equal to क्वेश्चन मार्क फॉर एन्युटी इमीडिएट। फॉर्मूला आएगा 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I अपॉन C, तो 1/10,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। अभी ये लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 20,000 माइनस 10,000 अपॉन, अभी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के बदले दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे नॉर्मली भी मल्टीप्लाई, दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखने का इजी हो जाता है थोड़ा। अभी 20,000 माइनस 10,000 इज 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 20,000, 0.12 अपॉन C, तो 10,000 गेट्स कैंसल्ड, C शिफ्ट करो 0.12 इंटू 20,000, 2 0 डेसिमल के साथ एडजस्ट होएगा, 2 0 बचेगा, 2,400 इज योर आंसर। चलो हुआ, यस और नो? नेक्स्ट 15th, ए ध्यान से पढ़ो, चलो 15 देखो, अभी मार्क करो 15, तो गुड क्वेश्चन, 4 मार्क। वर्ड
अभी इधर n is 3 years, 10% is your interest. What is 24,000? और हमको फाइन क्या करना है? हाँ, मतलब दोनों फॉर्मूला यूज किया तो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं करने का। तुम्हारे पास P है, तुम्हारे पास A है, नहीं है, A फाइंड करना है, तुम्हारे पास I है, C नहीं है ना तुम्हारे पास। हाँ, तो C ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये सम थोड़ा डायरेक्ट करो। तुम C ढूंढ के फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू करेगा तो चलेगा, लेकिन आंसर लेंदी हो जाता है। ये तुम्हारे पास कौन सा वैल्यू है? तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में से एक्यूमुलेटेड वैल्यू डायरेक्ट आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू देख लो पहले, फिर करना। प्रेजेंट वैल्यू को क्या लिखेगा? P विच इज रुपीज। फिर और क्या दिया है? पीरियड इज 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में R is 10% per annum. Therefore, I is R upon 100, 10 upon 100, value of 1.1 raised to क्या है? 3। अभी ये तुम्हारा सबसे बड़ा हिंट है। प्रेजेंट वैल्यू दिया है, लेकिन ये रेस टू -3 होना चाहिए ना, नहीं है, पॉजिटिव में दिया है, मतलब वो फॉर्मूला में भी पॉजिटिव करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर एन्युटी कौन सा है? इमीडिएट। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस रेस टू माइनस एन है। सब्स्टिट्यूशन मत करो, पहले रेस टू माइनस एन का वैल्यू ही नहीं है अपने पास, तो ये नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव करो। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू, अभी ये ब्रैकेट में एलसीएम लो, C अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 द होल अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन, बरोबर है। अभी ये वाला पार्ट मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि समझो ये पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट निकाल दो, क्या बचता है? ए का फॉर्मूला हो गया, मतलब ये हो गया P इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन इज इक्वल टू C अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। सो दिस इज P इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन इज इक्वल टू A। अभी हो गया ना, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। चलो P का वैल्यू कितना दिया है? 24,000। ये है 1.1 रेस टू, तो 24,000 इंटू, मतलब डेसिमल एडजस्ट करो, तो 24 इंटू 1331 मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो। समझ आए? तो C फाइंड करो, फिर वापस C में से उधर जाओ, डायरेक्ट हो गया है। लिखो बराबर से। हाँ हाँ कर रहा हूँ, शांति रख। कुछ नहीं है, छोटा छोटा बारिश है।
924 924 के 944? ये भी ऐसा होता है, 24 इंटू 1000 24,000, फिर 300 7,200, तो 31,200, फिर 30 तो 720, तो 31,200 इज 31,900, और फिर 24। बराबर है, 944 है। बस ये लास्ट सम करो। होमवर्क 2 करके आ रहा है तुम लोग, अपन डिस्कस करेंगे, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस सम्स। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? तो खत्म करो होमवर्क में, अपन पोर्शन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नहीं, सेम ही समझो, डिस्कस करेंगे ना, जो नहीं आएगा वो। 16 पार्ट। यहाँ पे बाय एनुअली मतलब हाफ ईयरली, एनुअली को दो टुकड़ा किया है तो हाफ ईयरली हुआ। सेमी एनुअली भी हाफ ईयरली होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज 1,00,000 रुपीज, क्योंकि वो बोलता है पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1,00,000 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद उसको 1,00,000 रुपया चाहिए। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, साल में 2 बार कितना डिपॉजिट करेगा, मतलब एनुअली ढूंढना है, सी ढूंढना है। शुरू करो चलो। हाँ, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट में ए इज रुपीज 1,00,000। हाँ, पीरियड ब्रैकेट में एन इज 10 ईयर्स विच इज 10 इंटू 2 20 हाफ ईयरली कन्वर्जन्स। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में आर इज हाउ मच, 5% per annum, which is 5/2%, 2.5% half yearly. So I is equal to R upon 100, 2.5 upon 100, 0. फिर value of 1.025 रेस टू 20 दिया है 1.675। एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एन्युटी इमीडिएट A is equal to C upon I ब्रैकेट में 1 plus I raised to n minus 1। तो ये हो जाएगा 1,00,000 C upon 0.025, 1.025 raised to 20 minus 1। 1,00,000 is C upon 0.025, ये 1.675 माइनस 1 है, C इंटू ये आएगा 0.325 अपॉन 0.025। ऊपर नीचे दो दो डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा, दो नहीं 3 डेसिमल। हाँ है ना,
कर दो कैलकुलेशन। वन 1.675 है ना? आई कितना है? 0.025। अरे तो वन में से अच्छा हाँ, 0.675 है। हाँ जो भी है डिवाइड करो, लेके आओ, डेसिमल में आंसर आएगा। ये 25 से जा रहा है ना, 25 टू ज़ा 50, 27। तो इन शॉर्ट 1 लाख डिवाइड बाई 27 करेगा तो 27 3 ज़ा 81, 190 बचा, 7 से जाएगा 160, 370। तो रिपीट होएगा वापस 3.70। क्लियर है ये? होमवर्क 2 करके आ रहा, विल जस्ट डिस्कस। ऑब्जेक्टिव्स तो किया है ना डिस्कस, कि नहीं किया है? हाँ तो करके आओ, सब एक्टिविटी सब करके आओ। एक काम करो, पहले 12 सम करके आओ। ये होमवर्क 2 का, होमवर्क 2 का 12 सम है, वो करके आओ खाली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक।